अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करेंगे। इसके साथ ही हम इसका एक एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करेंगे, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी जनरेट हो सकती है, उसको भी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल की कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, ये डाइपोल की हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखते हैं? अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड अ डाइपोल, यानी कि एक पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट डिस्टेंस हो कोई भी, तो फिर इस पेयर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है, सो अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज नोन एज आ डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह इसके साथ एक और टर्म यूज़ करते हैं हम, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है हमारे पास? ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, यानी कि चार्ज और डिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है? P इज इक्वल टू क्यू डी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डाइपोल मोमेंट को हम डोनेट किससे करते हैं? P से डोनेट करते हैं। ठीक है, मजीद यहाँ पर देखिए क्या लिखता है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो डाइपोल मोमेंट है ये हमारे पास क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का। उसके बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी थ्योरी में हमारे पास लिखा हुआ है, कंसिडर अ पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू चार्ज हैविंग डिस्टेंस डी बिटवीन देम। कंसिडर कर लेते कोई भी एक हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से डोनेट करते हैं। ठीक है, टेक अ पॉइंट एम, कोई एक एम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हैविंग डिस्टेंस एक्स विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डिस्टेंस डी एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से फिगर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फिगर, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ फिगर को। ठीक है, ये हमारे पास के एक नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? हमारे पास डिस्टेंस डी है। ठीक है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे हमने एम पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये एम पॉइंट क्या है? इसका एक्स, और ये कहाँ पर हमने लिया है? ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पर हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है? जो कि कोई से एक लाइन को दो हिस्सों में तकसीम, और राइट बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है ना, यहाँ पर देखिए इसने इसको किसी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी, तो इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास इन दो चार्जेस का कौन? ये जो पॉइंट एम हमने कंसिडर किया है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स से डोनेट किया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी जी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, और डायरेक्शन का हमें पता है, इसकी जो है वो इनवर्ड टू है और इसकी क्या है? आउटवर्ड है। ठीक है, इसी तरह ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ एक्सेस भी बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव ई एक्सेस आ रहा है और ये हमारे पास नेगेटिव ई एक्सेस आ रहा है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास है पॉजिटिव ई एक्स का एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव ई का जो है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो है नेगेटिव ई का जो है वो एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस है नेगेटिव ई का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास इसकी डायग्राम जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस तरह ये जो पॉइंट है, ठीक है, इन दो, अब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो क्या होगा? हमारे पास d/2 होगा, और सेम नीचे भी यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास d/2 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास इसकी डायग्राम जिसको हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो वो किसके बराबर होगा? डेफिनेटली मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला यही होता है, E इज इक्वल टू स्केयर रूट ई एक्स स्केयर प्लस ई वाई स्केयर। तो दोनों ईज का हमने यहाँ पे क्या करना है? स्केयर का स्केयर ले लेना, साथ में उनका अंडर रूट फाइंड करें। इनको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब हमने ई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ई वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ई एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हम जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? हमारे पास डेफिनेटली
ई पॉजिटिव एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें ना तो ये इन दोनों इस एक्सिस पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दोनों इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पर, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में माइनस आ गया तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड वो कितना आ चुका है, 0 आ गया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद अलॉन्ग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड अलॉन्ग वाई एक्सिस वो हमारे पास किसी के बराबर होगा, डेफिनेटली ई प्लस फाइव प्लस ई माइनस फाइव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन तो दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और ये दो हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे पास 2EY हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2E साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। हमें पता है जो वाई एक्सिस पर हम साइन थीटा लेते हैं और एक्स एक्सिस पर कोस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2E साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड क्या मिला, EY का जो अलॉन्ग वाई एक्सिस या फिर EY की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2E साइन थीटा मिल गई है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये थी यहाँ पर, ठीक है। ई एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है और इसकी जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 2E साइन थीटा, ठीक है। जब हमने वैल्यूज पुट की तो वो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर भी इसका भी स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल आउट होकर पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ ये वाली फॉर्म रह जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी ई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी के क्यू ओवर आर स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर साइन थीटा की हम बात करें तो फिगर में दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। फिगर में देखिए हमारे पास साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इसके मुताबिक अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास किसके बराबर हो, हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, d/2 है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, r है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस d/2 ओवर r आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बटे का बटा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा d/2r। तो इसका मतलब है इस साइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, d/2 पुट कर सकते हैं। तो इस साइन थीटा की जगह पे हमने उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है d/2r, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाले जो दो आर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगा, इस 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, ये वाली यानी कि के क्यू डी ओवर आर क्यूब। तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने देखा था कि जो क्यू डी है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। पी क्या होता है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस क्यू डी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये है कि आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस फिगर के अंदर जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, हमारे पास आर है, ठीक है। बेस क्या है, एक्स है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, d/2 है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। इस जगह पर ये हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड पर हमने स्केयर रूट की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी है 1/2, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे इसको हम इस अब ये जो हमारे पास r था, इस r की जगह पे हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू, अब ये जो 3 है ना, यहाँ पर देखिए ये बटे के ऊपर आ रहा है 3 यहाँ पे, और उसके जो नीचे जो ये वाला जो 2 है वो उसके बटे के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या बन रही है हमारे पास 3/2 बन रही है, ठीक है। इसी तरह ये जो नीचे इसकी पावर प्लस में है तो जब उसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम अगर एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करें, इसकी यहाँ से स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट, तो पीछे एक्स की पावर क्या रह जाएगी, सिर्फ -3 रह जाएगी, और उसको हम यहाँ पे इसका मतलब है सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पावर है अब सिर्फ हमारे पास इस फैक्टर की पावर रह गई है, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हमने उस एक्स क्यूब को भी हमने बाहर निकाल के लिख लिया, अंदर हमारे पास कौन सी फॉर्म रह चुकी है, ये वाली चीज़ रह गई, ठीक है। इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का हमें पता है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इस फंक्शन के ऊपर जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाई नेगलेक्टिंग लोअर वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखिए इनकी पावर जो है वो अब ये जो है ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इन सबको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ 1 को ले लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ना वो तमाम क्या होंगी, 1 से छोटी होंगी, तो उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ से हम सिर्फ 1 को ले लेंगे, ठीक है। 1 को जब इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएंगे, यही 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब पावर माइनस में है तो नीचे क्या हो जाएगी, पावर प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो के है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट पी ओवर आर क्यूब के एक्स क्यूब के बराबर आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही थी, हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी एट पॉइंट पी ड्यू टू जो है वो ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसके लिए मजीद हम लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड बाइसेक्टिंग पॉइंट डी। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अक्सर ये हर दफ़ा तकरीबन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, इसको बड़े ही ध्यान से करना है। और यहाँ पर जितना हमने, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, जितना हमने यहाँ पे लिख दिया इतना लिख लेंगे तो आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।